तो रणवीर अलाहाबादिया को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है। जो समय रैना का शो है इंडिया गॉट टैलेंट, तो उसमें उसने एक कंटेस्टेंट को एक चीज कही थी कि तुम अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखना चाहोगे या फिर उनके साथ करोगे, दोनों में से क्या करोगे। और ये बहुत घटिया चीज है और रणवीर अलाहाबादिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, टारगेट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया को लेकर ये कंट्रोवर्सी इसलिए इतनी आगे बढ़ी क्योंकि एक तो ये स्पिरिचुअलिटी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था। बेसिकली एक छवि बना ली थी कि आज के यूथ को सही दिशा पर लेकर जाने वाले में से एक है रणवीर अलाहाबादिया। तो देखो, मुझे कोई शौक नहीं लगा रणवीर अलाहाबादिया ने जब ये इंडिया गॉट टैलेंट में बात बोली, क्योंकि पिछले भी ट्वीट्स देखोगे रणवीर अलाहाबादिया के तो मुझे पता था कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट है जो अभी एक राइट विंग की सो कॉल्ड राइट विंग की लहर आई है उसमें अपने हाथ धो रहे हैं और इनके जैसे और भी बहुत है। दूसरा ये चीज थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनको बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी मिल चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अवार्ड मिलने के बाद एक आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें बोलनी होती है। अब इंडिया गॉट टैलेंट की बात करूँ तो मैं उसको बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ और ये अभी कोई कंट्रोवर्सी वाली बात जो आ रही है वो रणवीर अलाहाबादिया की वजह से आ रही है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इससे पहले भी एपिसोड देखोगे, जिन लोगों को इस बात पर आपत्ति है और ये आपत्ति वाली बात है जो रणवीर अलाहाबादिया ने कही, मैं खुलकर कहता हूँ ऐसी घटिया चीजें बोलनी नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजें पहले भी उसके कई सारे एपिसोड में हुई है और इंडिया गॉट टैलेंट को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। तो पहले भी एक महेश सिंह नाम के आ चुके हैं जिन्होंने कहते थे कि माँ कैसे ये कैसे, तो ऐसे जोक्स वहाँ पर चलते हैं डार्क कॉमेडी के नाम पर। लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए, अब ये जो समय रहना है ये जनजी जनरेशन में बहुत फेमस है क्योंकि ये डार्क जोक्स या फिर डार्क कॉमेडी के लिए इसको जाना जाता है और ये करता है अच्छी खासी। ये मैं बोलूंगा सुप्रीम लीडर जो भी कहते हैं उसको, ये डार्क कॉमेडी करता है अच्छी। और देखोगे तो समय रैना को भी लेकर कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। वो बंदों को पता है कि अपना लेवल कहाँ तक है, किस लेवल तक डार्क कॉमेडी करनी है और किस जगह पर करनी है। तो जब वो स्ट्रीम पर होता है, जब वो अपने कॉमेडी शोज करता है तो वो वहाँ पर करता है वो डार्क कॉमेडी, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऑडियंस को पता है कि ऐसे कॉमेडी करने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो अभी केबीसी में गया, आपने सुना उसका कोई डार्क जोक, तो उसको पता है कि वो किस शो पर आया है और उसको कितनी मर्यादा रखनी है और किस लोगों के बीच में वो बैठा है। अब वही पर रणवीर अलाहाबादिया की बात करें तो इनको भी समझना चाहिए था। अब क्या होता है ना, जो समय रैना है ना, आप कोई भी एपिसोड देख लो, जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं ना, उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि कॉमेडी करनी है, कॉमेडी करनी है, हमको भी दिखाना है कि हम समय रैना से कुछ कम नहीं। या फिर कह लो कि वो वहाँ का माहौल वैसा होता है कि वो बोल जाते हैं कुछ चीजें, जैसे हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम वो भूल जाते हैं कि क्या राइट क्या रॉन्ग, हम दिल खोल के बात करते हैं। लेकिन हम सेंस में होते तब क्या बोलना है कि दोस्त की बहन के ऊपर कुछ गलत नहीं बोलना, हमें वो सेंस पता है कि क्या बोलना है। तो वही तो रणवीर अलाहाबादिया कि भाई तुम एक वक्त थे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, आज तुम्हें एक अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर द्वारा बेस्ट कंटेंट क्रिएटर। मिनिस्टर आकर तुम्हारे यहाँ पर पॉडकास्ट करते हैं, एक तुमने इमेज बिल्ड की थी खुद की। और मैं ये भी शॉर्ट बोल सकता हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया कभी न कभी तो ये भी सोचता होगा कि यार ये राइट विंग ऑडियंस को कितना आसान है पागल बनाना, ये भी उसके दिमाग में आया होगा कभी ना कभी। तो बेसिकली कुछ नहीं, वो जो सब था वो मेरे घर का जो बिल्ली है उसके बच्चों को भी पता चल जाएगा कि वो सब नाटक था। आज के ज़माने में वो में क्या चल रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी चल रही थी, क्योंकि आजकल के जनजी जनरेशन हो उनको तो पता ही नहीं कि प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाता है। और हर किसी इंसान के अंदर एक कैओस बैठा है, उनको सुकून नहीं है, बहुत सारी ऑडियंस को, बहुत सारे लोगों को तो स्पिरिचुअलिटी ये सब चल रहा है। तो वो उसने भेजा, उसने देखा पॉडकास्ट का ट्रेंड आने वाला है, उसने पॉडकास्ट किए। और उसके जो खुद की कंपनी है वो कई, मैंने सुना है पार्टियों के लिए पीआर भी करती है। अब सुना है, कंफर्म नहीं है, पता नहीं है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो, अंदर से वो ऐसे ही था। और ये समय रहने के शो पर बहुत हुआ है कि हमें लोगों की दूसरी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। तो फिर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उसने माफी भी मांग ली, लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन इससे तुम चीजें सीख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एक पेयर प्रेशर था, वहां पर माहौल ऐसा था कि उसको भी लगा कि यार वो भी कुछ कॉमेडी कर लेगा, लेकिन वो किस हद तक चला गया। तो तुम भी ये सीख लो कि भाई तुम भी, मैं देखता हूँ कि दोस्तों में होते हैं, लड़के के सामने होता है तो दोस्त अपने दूसरे दोस्त की बेइज्जती कर देता है लड़की को इम्प्रेस कर सके। तो या फिर दोस्तों का ऐसा ग्रुप हो तो एक होता है, हम देखते हैं दोस्त शॉप के लिए किसी को पकड़ेगा, जानबूझकर उसकी खिंचाई करेगा, तो वो सब करने की जरूरत नहीं होती। तुम इस चीज से सीख सकते हो। और ये समय रहने की बात नहीं है, ये कॉपी विद करण में भी होता। मैं तो कहूँगा कि समय रहने का इंडियन गॉट टैलेंट आज का कॉपी विद करण है, क्योंकि पहले होता था कॉपी विद करण, तो वो शो का फॉर्मेट था, लोग यहाँ पर आगे वो अनफिल्टर रहेंगे, रॉ रहेंगे, एक रैपिड राउंड होगा, उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर देने होंगे। तो हार्दिक पांड्या तो याद ही होगा आप सबको, आज मैं करके आया, क्योंकि
उसको कुछ करना था भाई यार, कंट्रोवर्शियल जवाब देंगे वो आसानी से वो चीज अवॉइड कर सकता था, लेकिन वो बोल के आया। फिर हम सबने देखा कि कितना बैकलैश हार्दिक पांड्या ने झेला। वो यहाँ तक मुझे लगता है कुछ निकल भी गया था। तो कॉपी विद करण में भी हो चुका है कि वो शो का फॉर्मेट ऐसा होता है कि वहाँ पर वो सेलिब्रिटी बोल जाते थे कि हम क्या है। और ये हुआ AIB के साथ भी। AIB का भी हमें याद है कि उन्होंने एक शो भरा था, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह आए थे, करण जौहर, बॉलीवुड स्टार्स बैठे थे, तब भी लोगों के उल्टे रिएक्शन आए थे। तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, ये कहाँ पर अब लोग, कुछ लोग सेलिब्रिटीज को इंसान समझने लगे हैं, लेकिन आज भी जब सेलिब्रिटीज होती है अनजाने में ही कह लो उनका एक मॉडल की तरह देखा जाता है, इंस्पिरेशन की तरह। भले कुछ उसने उखाड़ा ना हो, उसके बाप ने 20 करोड़ लगाकर, 4-5 करोड़ की एक PR टीम लगाकर उसको लॉन्च किया हो, उसमें भी उसको एक्टिंग ना आती हो, फिर भी लोग उसको इंस्पिरेशन की तरह ही देखते हैं, एक मॉडल की तरह। और लोग उनसे एक्सपेक्टेड नहीं करते बेसिकली ये चीज, इसलिए क्रिटिसिज्म आता है। और मैं कहूँगा ये अच्छी भी चीज है कि चलो इंडिया के ऑडियंस को तो ये तो समझे कि मतलब वेस्ट जैसा नहीं है। वेस्ट में तो भाई वो चलो देते थोड़ा फ्रीडम, लेकिन एक बार वो पीछे पड़ जाते, वो तो इंडिया से भी बुरी मैं कहूँगा पीछे पड़ जाते हैं, फिर वो तो पूरा बॉयकॉट करते हैं। इंडिया के लोग चलो मैं कहूँगा कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये मैं मुझे अच्छी लगी कि इंडियन ऑडियंस अभी भी ऑपोज कर रही है इस चीजों को कि भाई तुम करो, डार्क कॉमेडी करनी करो, लेकिन एक लेवल तक करो। क्योंकि क्या होता है आजकल के बच्चे, जिंजी जनरेशन, वो इन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं, यही इन्फ्लुएंसर। और फिर छोटे बच्चे जाकर पूछेंगे कि यार इसका मतलब क्या है, उसमें वो रिवेल केट ने भी कुछ बोला योनी को लेकर, लेकिन फिर कल बच्चा सुनेगा, फिर जाकर पूछेगा कि ये इसका मतलब क्या होता है। अब पेरेंटल लॉक लगाओ, ये सारी चीजें करो, फिर भी कितनी चीजें तुम अवॉइड करोगे बच्चों से। और ये भी मानता हूँ कि बच्चों को ये सब चीजें सीखनी है कभी ना कभी, लेकिन उसके भी एक उम्र होनी चाहिए। तो ठीक है, अभी इन्फ्लुएंसर है आ रहे, मुझे लगता है इससे कुछ चीज सीखेंगे। ये रणवीर आलावादी का बेस्ट एग्जांपल है। उनको फाइनली समझ आएगा कि भाई जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स को लोग देखते हैं, उसी तरह आप इन्फ्लुएंसर को भी देखते हैं कि उनको क्या चीजें बोलनी है, उनको समझना पड़ेगा कि वो के लेवल पर आ चुके हैं। और मैं कहूँगा फिर से कि समय रहना बहुत होशियार है, उसको भी लिमिट पता है। आप देखो कभी उसके अराउंड कंट्रोवर्सी की है क्या समय रहने ने, उसको पता है यूट्यूब स्ट्रीम, इंडिया गॉट टैलेंट, यहाँ पर उसके ऑडियंस है, वहाँ पर ही बोलो। लेकिन दूसरी जगह पर वो नॉर्मल कॉमेडी करते हैं, वहाँ पर वो ज्यादा डार्क बनने की कोशिश नहीं करता। और जो मैंने कहा KBC भी, वो भी KBC में भी उसके ऊपर प्रेशर था कि उसको कॉमेडी करनी है, क्योंकि उसकी वो पहचान ही बन चुकी है कि भाई ये तो जहाँ पर जाएगा लोगों को हंसा देगा। तो वो भी वहाँ पर जम नहीं रहे थे देखने जाओगे कॉमेडी, लेकिन उसके ऊपर भी अब प्रेशर आ चुका है। तो मुझे लगता है इनको समय रहने से सीख लेना चाहिए कि कहाँ पर कितनी कॉमेडी करनी चाहिए। वो बंदा चुप हो जाता है कि उसको लगता है ना कि भाई हो रहा है, तो देखना वो चुप हो जाता है। बाकी मैं ये कहूँगा कि समय रहने यहाँ से होशियार हो जाए, क्योंकि यार समय रहने की लिटरली व्यूअरशिप देखोगे ना तो कई बॉलीवुड स्टार उसके लिए प्रमोशन करने भी आने चाहिए उसके शो पर, मतलब आए भी थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा ले लो। लेकिन जो उसका शो का फॉर्मेट है उसकी वजह से भी ना आते हो। लेकिन जो उसने ये शो डाला है और उसको इतनी पॉपुलैरिटी आ रही है, सोच नहीं सकते, करोड़ करोड़ में व्यूज आ रहे हैं एक एपिसोड को। तो ये आसान बात भी नहीं होती कि करोड़ों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और कुछ नया था इसलिए लोग देख रहे थे। लेकिन यही चीज अब समय रहने को भी समझना पड़ेगी कि भाई अभी ये शो यूट्यूब का एक छोटा मोटा शो नहीं रहा। देखने जाओगे तो एक कपिल शर्मा लेवल का शो बन चुका है। कपिल शर्मा के यहाँ क्यों आते हैं बॉलीवुड स्टार्स, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए आओ या फिर जो भी है शो के ऊपर आओ, आप करोड़ों लोगों तक इजीली पहुंच जाओगे। और समय रहने का शो लोग 1 करोड़ से ज्यादा देखते हैं, तो उम्मीद ही कर सकते हैं कुछ चीजों को जरा कम कर दे, क्योंकि लिटरली ऐसे AIB शो आ चुके हैं। और वो इसलिए नहीं चले क्योंकि के लोग ऑडियंस का फीडबैक लेकर कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर लेते, तो मुझे लगता है चल भी जाते। तो और जाहिर से बात है अभी तो कंट्रोवर्सी होती जाएगी, क्योंकि समय रहने को जो के लोग कंटेंट था पहले फॉर एग्जाम्पल 30-50 लाख लोग देखते थे, अब करोड़ों में देख रहे हैं। कंट्रोवर्सी के बाद और लोगों तक कंटेंट जाएगा, उसमें से कितने डिसएग्री हो गए इसके कंटेंट से, कितने एग्री हो गए वो पता नहीं। तो जाहिर सी बात है अब तो कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन बाकी आप ये देखते हैं कि रणवीर आलावादिया कैसे इन सारी चीजों से बाहर निकलते हैं। वैसे कुछ दिनों में लोग भूल ही जाएंगे, लेकिन जो आपने एक रेपुटेशन बिल्ड की थी कहीं ना कहीं उसको तो थोड़ा सा धक्का पहुंचता है। और भी लोग हेजिस्टेट और भी लोग अब